हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ फेमस आर्किटेक्चर भारत के अंदर के। तो हम उसमें सीखेंगे वो कहाँ पे है और उस बनाया किसने है। ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो पहला आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्ल्ड फेमस ताजमहल से। तो ताजमहल की क्या खास बात है? ताजमहल पहले तो एक कब्र है जो मुमताज़ महल की है, जिसको शाहजहाँ ने बनाया है। ताजमहल का पूरा कंस्ट्रक्शन संगमरमर से हुआ है और जो आगरा में स्थित है उसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनवाया था, जो पूरा एक वर्ल्ड हेरिटेज है और वो 7 वंडर में भी आता है। जो नए 7 वंडर्स आए थे उसमें वो ताजमहल आया था। तो ये कुछ बातें हो गई ताजमहल के बारे में, तो आप वो नोट कर लीजिए। ये तीसरा वाला है जो बहुत सारे लोगों को पता है, तो ये है गोल गुम्बज। इससे ये भी एक कब्र है जो आदिल शाह के लिए बनाई गई थी। आदिल शाह और निज़ाम शाह जो लोग पढ़े हैं उनको ये बात पता होगी। तो ये स्थित है बीजापुर कर्नाटका में। ये लाल पत्थर से बनाया गया है, रेड और पिंक स्टोन से बनाया गया है। तो इसको बनाया है याकूट दाबुल ने, जो मुगलकालीन आर्किटेक्ट थे। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये एक कब्र है, इसे बीजापुर में स्थित है। ये आदिल शाह के लिए बनाया गया है, जिसको याकूट दाबुल ने बनाया है। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं मॉन्यूमेंट क्या है। तो ये दूसरा है इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ये एक ब्रिटिश कालीन मॉन्यूमेंट है जो हम भारत में सबसे बड़ा एक मॉन्यूमेंट माना जाता है। तो ये ब्रिटिश कालीन एडवर्ड लुटियन ने बनाया है 1931 में, और इसे लाल पत्थर से बनाया गया है, जिसे हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये दिल्ली में स्थित है, जिसे एडवर्ड लुटियन ने बनाया है 1931 में, और ये चूना पत्थर से बनाया गया है। ये कर्नाटका में सबसे फेमस एक पैलेस है, जिसे हम मैसूर पैलेस के नाम से जानते हैं। ये मैसूर पैलेस नाम है इसी वजह से आपको समझ में आ चुका होगा कि ये मैसूर में स्थित है। तो इसको हेनरी आर्विन ने बनाया था 1897 में। हेनरी आर्विन ने बनाया था 1897 में, और उसके बाद में इसको क्वीन प्रमोदा देवी ने हस्तगत लिया था। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ। इसे हेनरी आर्विन ने बनाया था, ये मैसूर में है, इसे 1897 में बनाया है, और प्रमोदा देवी जो क्वीन थी उन्होंने इसे लिया था। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हवा महल। नेक्स्ट है जल महल। तो जल महल नाम से ही पता चल रहा है कि पानी के पास है। यह है मान सागर के पास स्थित ये एक महल है। उसे जय सिंह दूसरे ने बनाया था। ये चूना पत्थर से बनाया गया है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जल महल एक महल मानसागर पे बनाया गया है, जिसे जय सिंह टू इस राजा ने बनाया था, जो चूना पत्थर से तराशा गया है। हवा महल ये एक राजस्थान में है। राजस्थान में हवा महल है जयपुर में। इसे रेड और पिंक पत्थरों से तराशा गया है। इसे महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया था। ये वेंटिलेशन के हिसाब से बहुत ही उम्दा आर्किटेक्चर है। और ये 1897 में बनाया गया था। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसे महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये रेड और पिंक पत्थरों से बनाया गया है। ये राजस्थान जयपुर में स्थित है, जो 1897 में बनाया गया था।
तो हम नेक्स्ट देखते हैं जल महल। यह है जयपुर का जंतर मंतर। जंतर मंतर एक नेचुरल क्लॉक है जिस पे हम डे में घड़ी देख सकते हैं। सूरज की रोशनी से हमें समय का पता चलता है। ये जयपुर राजस्थान में है। इसे हम नेचुरल क्लॉक के लिए जानते हैं। और भी जंतर मंतर है। दिल्ली में एक जंतर मंतर है जो भी नया बनाया गया था। नेक्स्ट एक यह है अजमेर दरगाह शरीफ। ये अजमेर में स्थित है, जिसे सुन्नी अल जमात इस संस्था ने बनवाया था। और एक दरगाह है यहाँ पे मुस्लिम लोग उनका श्रद्धा स्थान है। तो ये संगमरमर से बनाया गया है। क्योंकि ये सफ़ेद है इसलिए संगमरमर पत्थर से तराशा गया है। यह जूनागढ़ का जो उपमहल है वो है। ये बनाया है राजा राय सिंह ने। जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है, जिसे रेड स्टोन मार्बल से बनाया गया है। ये बनाया गया था 1500 की सदी में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ की क्या खासियत है? ये वर्ल्ड हेरिटेज है क्योंकि ये लार्जेस्ट फोर्ट है इंडिया में। तो इसे बप्पा रावल ने बनाया था और उदय सिंह II आज इसमें रह रहे हैं। ये 1300 के साल से यहाँ पे है, जिसे रेड स्टोन से बनाया गया था। यह है विजय स्तंभ। ये चित्तौड़गढ़ में है, जिससे मेवाड़ सिंह राणा कुंभा ने 1450 में बनाया गया था। ये चित्तौड़गढ़ के जो स्थान है वहीं पे स्थित है। इसकी हाइट 50 मीटर पास है। इसका आर्किटेक्चर है सूत्रधार जैठा। ये इसका आर्किटेक्चर है। यह एक दिल्ली का प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है जो भारत में संसद भवन नाम से जाना जाता है। इसे 1921 में बनाया गया था, जिसे एडविन लुटिनियन एंड हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। ये लाल पत्थर और चूना पत्थर, ये 2 पत्थरों से तराशा गया है। ब्रिटिश काल में 1927 से 1947 तक ब्रिटिश के हाथ में था। उसके बाद 1950 को ये इंडिया को सुपुर्द कर दिया गया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति भवन। ये है राष्ट्रपति भवन। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। इसे एडविन लुटिनियन एंड हर्बर्ट बेकर, जो संसद भवन के निर्माता थे, उन्होंने ही बनाया है। इसकी ओपनिंग 1931 में हुई थी और इसे बनाया 1912 में था। तो इसे हम प्रेसिडेंशियल हाउस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। यह है जामा मस्जिद। यह दिल्ली में स्थित है, जिसे मस्जिद ए जहां नुमा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट $1 मिलियन के आसपास है। इसे 25,000 लोग बैठ सकते हैं। ये लाल पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वो है सांची का स्तूप। यह है सांची का स्तूप। ये सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया था। ये पहला नॉर्दर्न स्तूप है, जिसे गेटवे भी कहते हैं। इसका डायामीटर 120 फीट है और यह बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, जिसे अशोका द ग्रेट ने बनाया था। तो इस वीडियो में इतना ही लेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और नए आर्किटेक्ट के बारे में जानेंगे, जो दुनिया भर में से है। ये तो इंडिया का था। नेक्स्ट में हम दुनिया भर से देखेंगे कि क्या है नए और इस पे MCQ क्या आते हैं वो भी देखेंगे।
तो चलो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।